जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। कर्म फल की कहानी। कर्मों से हमारे भाग्य बदलते हैं। लेकिन जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एक प्रकृति प्रकृति नामक ऋषि थे, जो नगर से दूर एक शिव मंदिर में रोज वो पूजा अर्चना के लिए जाते थे और वहां पर उनकी आराधना में लीन रहते थे। और उसी जंगल में, पास के जंगल में, एक अस्थिमान नामक डाकू रहता था। उसका वहाँ बड़ा भय व्याप्त था और वो ऐसा डाकू था कि वो मंदिर और वो धार्मिक स्थानों को भी लूटने में संकोच नहीं करता था। एक दिन उसने प्रकृति ऋषि को देखा, कहा कि बहुत सालों से यहाँ पे ये ऋषि जो है इस मंदिर में पूरा पूजा आराधना करते रहते हैं। जरूर इन्होंने यहाँ पर कुछ धन छुपा के रखा होगा। आज हम इनको लूटते हैं। और ये सोचकर वो प्रकृति ऋषि के पास वो अस्थिमान डाकू गया और कहा कि चुपचाप अपना जितना धन छुपा के रखा है, हमें वो चुपचाप धन निकाल के सारा दे दो। तो वो जो ऋषि थे, वो बिना विचलित हुए बोले, धन? कैसा धन? हम तो यहाँ बिना किसी लोभ के यहाँ बस पूजा आराधना के लिए आता हूँ, भगवान की पूजा में लीन रहता हूँ। उस डाकू को गुस्सा आया। उसने कहा कि सीधे से दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा। लेकिन वो ऋषि बोले कि मेरे पास यहाँ कोई धन नहीं है। तो उसने गुस्से में उसको बड़ी जोर का धक्का दिया। तो जैसे ही ऋषि को धक्का लगा तो वो वहीं स्थित शिवलिंग पे वो जोर से वो गिर पड़े और उनके सिर में चोट लग गई। उनका सर फट गया। अब खून की धारा बहने लगी। और उसी समय कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे ही वो ऋषि वहां गिरे, तभी वहां वो मंदिर की छत से कुछ मोहरे उस डाकू के पैर के पास आकर गिरी। तो उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि देखो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये यदि तुमने धन छुपा के नहीं रखा है तो ये मोहरे कहाँ से आ गई? तो ऋषि बोले, मुझे कुछ नहीं पता। तो कहे, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, हम थोड़ा समय दे रहे हैं, तो अभी भी इसे बता दो, नहीं तो मैं तुमको यहीं पटक पटक कर मैं तेरे प्राण ले लूंगा। तो ऋषि वहीं पर भगवान शिव की आराधना करने लगे कि मैंने हमेशा जीवन भर आपकी पूजा और आराधना करी है। आज ये कैसी हमें पीड़ा आप दे रहे हैं? ये मुझे ये कष्ट कैसा दे रहे हैं प्रभु? उसी समय तत्क्षण शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये सब पूर्व जन्मों का फल है। ये जो डाकू है, ये पिछले जन्म में ब्राह्मण था और हमारा बड़ा भक्त था, हमारी बड़ी पूजा आराधना करता था। लेकिन इसने एक गलती करी कि इसने प्रदोष के दिन निराहार सारा दिन व्रत रहकर दोपहर में इसको प्यास लगी, तो वहीं पास के सरोवर में ये जल पीने के लिए गया। और वहां जब पानी पीने गया तो वहां पर सारा दिन का प्यासा एक बछड़ा भी आ गया। और इस डाकू ने उस समय, जो उस समय ब्राह्मण था, उसने उस बछड़े को पानी वहां नहीं पीने दिया और कोहनी से मार के उसको हटा दिया वहां से, और खुद पानी पीने लगा। जिसके कारण उसको इस जन्म में ये जन्म मिला। और पिछले जन्म में तुम एक मछुआरे थे, मत्स्य का आखेट करके तुम अपना जीवन यापन करते थे। किंतु तुमने जब ये देखा कि वो बछड़ा सारा दिन का प्यासा यहाँ आया था और इसने इसको भगा दिया, तो तुमने अपने पात्र में जल लेकर उस बछड़े को जाकर पानी पिलाया। जिसके कारण तुम्हारा इस जन्म में इस ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। और उसके अनुसार, इसके पुण्य के अनुसार, आज के दिन इस डाकू को, जो इस डाकू है, आज के दिन इसको राज तिलक होना था। लेकिन इस जन्म में ये डाकू बनकर इसने बहुत सारे पाप किए, कितने लोगों को लूटा, कितने लोगों को मारा, जिसके कारण इसके सारे पुण्य समाप्त हो गए। इस कारण इसको थोड़ा सा ही मोहरे मिलकर ही भगवान ने इसको छोड़ दिया। इसको थोड़े मोहरे मोहरों में ही रह गया। इसका राज तिलक नहीं हुआ। और तुम्हारा आज के दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन तुमने इस जन्म में इतने पुण्य किए और हमेशा भगवान में, हमारी भक्ति में लीन रहे, जिसके कारण तुम्हें ये छोटी सी मात्र चोट लगी और तुमको मृत्यु छू नहीं पाई। तो कहते हैं ना कि हमारे कर्मों से
हमारे भाग्य बदल जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई कष्ट मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमें ये भगवान हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप उससे विचलित मत होइए। ये सोचिए, हो सकता है कि हमारे हमको बहुत सारी तकलीफ़ मिलने वाली हो। भगवान एक छोटे से कष्ट में हमारा कल्याण कर रहे हैं और इससे हमें निकाल दे रहे हैं। तो भगवान, हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है, हम सामने का देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा लोक परलोक सब देखता है, वो सब देख रहा है। हमें हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ईश्वर सब देख रहा है और उसी के हिसाब से हमें भगवान सब देते हैं। तो हमारे भगवान की करनी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान की जो हो सके श्रद्धा भक्ति हमेशा करनी चाहिए और उठते-बैठते, चलते-फिरते मानसिक जप और मानसिक ध्यान हमारा होता रहना चाहिए भगवान के प्रति। उनका ध्यान, मनन हमारे मन में हमेशा चलता रहना चाहिए। तो आपकी छोटी-सी कहानी कैसी लगी? ज़रूर कमेंट करिएगा। जय श्री राम।